क्योंकि मैं आपको बता भी दूं, और ये आज तक किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा, ना ही कहा होगा। टेंडर होता है जब सड़कों का टेंडर या फिर कोई सड़कें बनती है, नाली बनता है, नेताजी लोग कमीशन खाते हैं, फिर इंजीनियर कमीशन खाता है, और कमीशन खाते खाते उसकी गुणवत्ता इतनी इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है। और मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी मैं आपसे कह दूँ सर, ये हर सरकारों में हमने देखा है। और ये चूँकि आम जनता है हम लोग, और मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और मैं लगभग पूर्वांचल के 1000, यदि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मुझे आप ज़्यादातर गांव में पाए होंगे, और उन गांव में पाए होंगे जहां पे कोई भी एसी वाला पत्रकार नहीं पहुंचता है। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजियाबाद में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रविंद्र, यूथ ब्रिगेड महानगर जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय पत्रकार महोदय जी। लड़ाई 2022 की काफ़ी टफ होती जा रही है, और पूरब वाले पश्चिम की तरफ ध्यान से देख रहे हैं कि पश्चिम वाले किधर जा रहे हैं। पूरब वाले मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, और मैं इस वक्त बैठा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ जा रही है लड़ाई आप लोगों के हिसाब से? मैं तो ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो आप सवाल मेरे से कर रहे हैं, सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई टफ नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, मजलूमों की और उत्तर प्रदेश की जनता की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप जैसे तमाम नौजवान भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लहर समाजवादी पार्टी की चल रही है, उसके चलते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। और जो आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो सवाल रात दिन सताने का काम हो रहा है, और निश्चित उत्तर प्रदेश में 2022 में आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यादव जी, इसी बात की तो दिक्कत है कि हम लोग जब कोई भी विपक्ष में रहता है, कोई भी पत्रकार जब विपक्ष वालों से सवाल पूछता है तो विपक्ष वाले दनादन सवाल दाग देते हैं, कि आरोप लगा देते हैं, और जब वही विपक्ष वाले जब सत्ता में आके बैठ जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से हट जाते हैं, और उसी वजह से मजबूरन हम लोग को सवाल पूछना पड़ता है, और वही सवाल कभी कभी चुभने भी लगता है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से गाजियाबाद के लिए क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। आप एक अच्छे शानदार पत्रकार हैं, और मैं तमाम उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जितने पत्रकार हैं सभी का सम्मान करता हूं, और तमाम समाजवादी लोग पत्रकारों का हमेशा सम्मान करते आए। अब गाजियाबाद की बात करते हैं कि गाजियाबाद की जनता पहले भी और अब भी, मैं गाजियाबाद में आपको बता दूं, जब हमारी सरकार 2012 से और 17 तक गाजियाबाद में रही, लगभग 35,000 करोड़ के काम पहली बार गाजियाबाद में हुए। जो पिछले 25 सालों से कोई काम नहीं हुए थे वो समाजवादी की सरकार में। हालांकि हमारे गाजियाबाद की जनता ने समाजवादी पार्टी को तब कोई सीट नहीं दी थी, उसके बावजूद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 35,000 करोड़ के काम, जो मैं गिनवा दूं आपको, एलिवेटेड रोड बनाने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। तमाम जितने भी हमारे पार्क थे, जितने हॉस्पिटल थे, जितने थाने थे, जितनी तहसील बनाने का काम, गाजियाबाद में मेट्रो लाने का काम, बहुत सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में गाजियाबाद के अंदर हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गाजियाबाद में एक शानदार, हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, इनका उदाहरण जो दे दूं, कि ये लोग गाजियाबाद नहीं पूरे प्रदेश में सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। गाजियाबाद की जनता पिछले 5 साल से, जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई है, तब से परेशान है। उसके 6 महीने बाद हिंड नदी पे एक पुल है, वो पुल टूटने का काम हुआ था। 5 साल में एक पुल नहीं बना पाए, जबकि हालांकि उनके 5 विधायक हैं, उनके सांसद हैं, उनकी मेयर है, देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना, कि कह रही है कि 5 साल तक वो लोग थे, 12 से 17 तक सिर्फ कब्रिस्तान घेरवाएं और हज हाउस बनवाएं, हम लोग मंदिर बनवा रहे हैं और विकास का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने मंदिर से लेकर मस्जिद, शमशान से लेकर कब्रिस्तान, हिंदू से लेकर मुसलमान, आम आदमी से लेकर गरीब आदमी से लेकर और अमीर आदमी तक, हर एक आदमी के लिए, हर एक वर्ग के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किया है, ना कि कोई पक्षपात किया। मैं आपको बता दूं, जब गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ ज़िला है, और गाजियाबाद में अगर हज हाउस बना दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो पूरे प्रदेश के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हज करने जाते हैं तो गाजियाबाद में आके रुकते हैं, वहाँ से अपना एयरपोर्ट जाके और फिर अपनी हज करके वापस आते हैं। तो इसलिए हज हाउस बनाने का काम किया। गाजियाबाद के अंदर आपको बता दूं, माननीय अखिलेश यादव जी ने
तमाम गांवों में आप चले जाइए, एक एक गांव में कब्रिस्तान बनाने का, शमशान बनाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपको ताज़ा उदाहरण बता दूं, अभी 6 महीने पहली बात है, हमारे यहाँ मुरादनगर पड़ता है, ये लोग इतने गिर चुके हैं, जो शमशान घाट का लेंटर डला था उसमें पैसे खा गए इनके चेयरमैन, इनके विधायक, इनके सांसद, उसमें हमारे गाजियाबाद के बहुत सारे लोगों की एक ही दिन में जान चली गई। कितने परिवार, आप बताइए कितने परिवार बिखर गए उन लोगों से। फिर मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने वादा किया, आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने वादा किया कि हम परिवार को मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। मेरे भाई आपको बताऊंगा, मैं आपको साथ लेके चलूँगा, जो मुरादनगर की जनता है, वो लोग, वो परिवार आज भी धरने पे बैठे हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, हमारे नेता वहाँ जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई नहीं जाता। समाजवादी पार्टी अगर सरकार बन जाती है तो उन लोगों के लिए क्या करेंगे? हम जनता के लिए जैसे पहले काम किए हैं, जिनके साथ ये घटना है उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्काल प्रभाव से, जैसे पूरे प्रदेश के अंदर कोई घटना घटी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक एक करीब का, एक एक परिवार के लोगों की मदद की। उसी तरीके से हम लोगों ने पूरा आश्वासन दे के आए और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करें तत्काल प्रभाव से उनकी नौकरियां और उनका मुआवजा दिलाने का काम समाजवादी लोग। बॉलीवुड में एक फिल्म बना था जिला गाजियाबाद, बड़ा अलग कैरेक्टर देखने को मिला, और जब हम लोग जिला गाजियाबाद में प्रवेश कर रहे थे तो थोड़ा सा सहमे हुए भी थे। सच्चाई कितनी है उस फिल्म की? मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली तो आदरणीय अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतर पुलिस सेवा देने का काम किया, पूरे प्रदेश को सुरक्षित करने का काम किया। लेकिन मेरे भाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप एक पढ़े लिखे सम्मानित पत्रकार हैं, अगर आप डर रहे हैं तो मुझे बताइए मेरी माताएं बहनें, उन लोगों का क्या? नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि भारतीय जनता, देखिए आप मुझे टारगेट कर लिए और ऐसे नेताओं से डर लगता है। मैं भारतीय जनता, मैं उस फिल्म को लेकर डर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ कि कानून व्यवस्था आज कैसी है कैसी नहीं है। हम लोग वैसे तो ये बात मैंने ऐसे ही जैसे कि आप लोग जुमला उसको कह सकते हैं, लेकिन वो फिल्म देख के मैंने बस ऐसे ही आपसे जानना चाहा कि उस फिल्म की सच्चाई क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। मैं आपको बता दूं, जब हमारी सरकार 2012 में बनी, उससे पहले भी, बहुत पहले की ये बात है, जो फिल्म की बात है, लगभग अब से 30, 35, 40 साल पुरानी ये बात है, जिस आधार पर फिल्म बनाई है। तो मतलब सच्चाई है उस फिल्म में? उस फिल्म में कहीं ना कहीं उन परिवारों की सच्चाई है, ठीक है, जो देखी जाती है। लेकिन उस फिल्म जो होती है, फिल्म तो फिल्म ही होती है। जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में एक फिल्म ही बनाने का काम किया है, कोई काम करने का काम नहीं किया, तो ऐसे ही उस डायरेक्टर ने भी एक फिल्म बनाई जिसमें कुछ सच्चाई, कुछ 1-2%, 5% सच्चाई होगी, लेकिन उसके बाद तो फिल्म थी, तो उन लोगों ने फिल्म बनाने। हालांकि हमारे गाजियाबाद के लोग तमाम लोगों का, अतिथियों का बहुत सम्मान करते हैं। पूरे गाजियाबाद की जनता, आप किसी के घर जाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको पूरा सम्मान मिलेगा और हर तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। एक आखिरी सवाल, यदि आपकी सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, चूँकि आप जिलाध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी के, महानगर जिलाध्यक्ष, पहला सबसे बड़ा काम आपके लिए क्या होगा? मैं समझता हूँ सरकार आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी, मैं गाजियाबाद को लेके आश्वासन चाहता हूँ आपसे। अब मैं गाजियाबाद में जितनी भी हमारी जन समस्याएँ हैं, हमारी जो सरकार बनेगी उसके बाद अधिकारी खुद ब खुद सुधरने का काम होगा। पूरे गाजियाबाद के एक एक क्षेत्र में सड़क, नाली, खरंजा, हर चीज़ लेके काम पहले भी किया है और दोबारा वो सब काम स्टार्ट। गुणवत्ता बनेंगे? क्या गुणवत्ता के साथ बनेंगे? पूरी गुणवत्ता के साथ। क्योंकि मैं आपको बता भी दूं, और ये आज तक किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा, ना ही कहा होगा, टेंडर होता है जब सड़कों का टेंडर या फिर कोई सड़कें बनती है, नाली बनता है, नेताजी लोग कमीशन खाते हैं, फिर इंजीनियर कमीशन खाता है, और कमीशन खाते खाते उसकी गुणवत्ता इतनी ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है। और मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी मैं आपसे कह दूँ सर, ये हर सरकारों में हमने देखा है। और ये चूँकि आम जनता है हम लोग, और मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और मैं लगभग पूर्वांचल के 1000, यदि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो मुझे आप ज़्यादातर गांव में पाए होंगे, और उन गांव में पाए होंगे जहां पे कोई भी एसी वाला पत्रकार नहीं पहुंचता है। हम लोग जाते हैं वहां पे, तो ये कमियां हैं। गुणवत्ता से काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? मैं आपको बता दूं, जब 2012 से और 17 तक सरकार रही, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऑनलाइन टेंडर कराने का प्रावधान लेके आए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तब से जो ये कमीशन खोरी का काम था ये पूरा ख़त्म हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद अब जो भी कुछ होगा उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2022 में पूरी तरीके से निष्पक्ष अच्छे काम होंगे,
गांव में गली रोड खरंजे हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बनेंगी और इस तरीके की कोई घपलेबाजी समाजवादी लोग नहीं करते, समाजवादी सरकार नहीं करती, समाजवादी नेता नहीं करते। हम चाहते हैं जनता के काम हो, जनता के यहाँ बीच में विकास हो, स्कूल कॉलेज अच्छे हों, छात्र छात्राएं पढ़ें, अच्छी तरह पेपर दें, सरकारी नौकरियां लगें, रोजगार मिले हर किसी को। हम लोग ये चाहते हैं और यही हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ाई लिखाई की बात कर दी और परीक्षा की बात कर दी। 17 में एक मुद्दा यह भी था कि समाजवादी पार्टी में नकल बहुत ज़्यादा होता है, हाई स्कूल और इंटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नकल बहुत ज़्यादा होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं उनके प्रबंधक जो होते हैं, तमाम स्कूल कॉलेजों में पुलिस की एक अलग विभाग होता है, उनकी छापेमारी होती है, हर तरीके से निष्पक्ष सब चीज़ें होती हैं। ये तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करते हैं। आप मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम हुए, टेट की परीक्षा लीक हो गई, बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या सुरक्षित है? एक गरीब का बच्चा, भाजपा वाले मुझसे मिलते तो मैं ये सवाल पूछता हूँ उनसे, एक गरीब का बच्चा कैसे पैसे जुटा के फार्म लेता है, फार्म भरता है, परीक्षा देने जाता है, कैसे रुकता है वहाँ रात भर, किस तरीके से पूरा अपना त्याग करके वहाँ जाता है, फिर परीक्षा देता है मेहनत करके और पेपर लीक हो जाता है। बताइए क्या है ये सब? इतना महत्वपूर्ण एग्ज़ाम अगर लीक हो जाता है, और ये नहीं कि एक पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, कोई नौकरी किसी को नहीं मिल पा रही, कोई रोज़गार नहीं मिल, और फिर सुनते नहीं। फिर उन लोगों से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अगर ये पेपर आप दिखाओगे, जब वो उनकी जनसभा में चले जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जीवन भर ऐसे ही खड़े रह जाओगे, इतनी लाठियाँ बजवाएंगे। आपने सुना होगा, आपने कहीं ना कहीं ये वीडियो सुना होगा, और आपको ये अच्छी तरह मालूम होगा कि हर एक पेपर लीक हुआ है इनकी सरकार में। तो आप बताइए ये लोग कैसे हम पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं? समाजवादी की सरकार में रोज़गार दिया गया, सभी परीक्षाएं तरीके से कराई गईं, जो था एकदम निष्पक्ष किया गया, लोगों को रोज़गार मिले। इसी तरीके से मुझे पूर्णतः विश्वास है 2022 में जनता समाजवादी की सरकार बनाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में खुशहाली होगी, विकास होगा। इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप थे रविंद्र यादव जी, गाजियाबाद जिला है ये, नाम तो आपने सुना ही होगा। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देखें।